बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बूस्ट मीडिया वेब। और आज हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी HTML की जो फाइल है उसको हम लोगों ने अपने DB के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ से डाटा हमने बाहर निकाले कैसे निकालना है, और इस फाइल के अंदर डाटा जो है ना हम लोगों ने इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं कि हमारे पास जो है ना वो दो फाइल होंगी। एक कोर्स की फाइल है, कोर्स की फाइल के थ्रू जो है ना हम लोग अपने जो डाटा है वो सारा का सारा अपने डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास स्टूडेंट की एक फ़ाइल होगी और स्टूडेंट की फ़ाइल से भी हमने डाटा जो है ना वो पुश करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इस दौरान हमने क्या करना है, जो कोर्स हमारे पास ऑलरेडी फुल हुए होंगे वो हमने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट को असाइन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग नोट को यूज़ करने वाले, नोट इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, क्या इसका यूज़ होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो आपने MySQL की एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है। MySQL वो आपने इंस्टॉल करना सीख लेना है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है। फिर आपने जो है ना वो XAMPP सीख लेना है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, आपने उसको देख लेना है अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो आप फिर आप लोग इसको यहीं से जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल है जी। सबसे पहले हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस फोल्डर का नाम जो है वो स्टूडेंट DB रख रहा हूँ। इस फोल्डर को मैंने क्लिक किया, ओपन किया। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं इसे CMD में जो है ना वो ओपन करना चाहूँगा, ताकि जो है ना हम अपनी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो वर्क करवा सकें, ठीक है। जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी हमें चाहिए होती हैं वो हम लोग इंस्टॉल करें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे अपने जो नोड है उसके लिए कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, तो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। उसकी कमांड लिखते हैं npm, ठीक है, स्पेस init -y, ठीक है। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे तो आपने एक थोड़ा सा टाइम लेना है, तो आप देखिएगा कि आपके फोल्डर के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो मज़ीद फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, तो ये देखें आपके जेसन का जो है ना वो पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमें रिक्वायर्ड है एक्सप्रेस, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अच्छा, ये हमें किस लिए चाहिए, ये जब हम लोगों ने MySQL के ऊपर जो है ना डाटा को भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पूरी एक पाइपलाइन बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली जो है ये आपका बॉडी पासर जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो सिंपल आपने ये कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस स्पेस MySQL2 बॉडी पासर। जैसे आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। देखें वर्किंग जो है ना इसकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और ये आपकी जो है वर्किंग माइनर सा टाइम लेने के बाद जो है ना इससे कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद इसके भी रिलेटेड जो पैकेजेस होंगे, चीज़ें वगैरह होंगी, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई। ये देखें जैसे आपके फोल्डर्स बन चुके हैं, नोड के मॉड्यूल्स आ चुके हैं, package.log.json की फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब इस फाइल को आप जो है वो अपने VS कोड में ओपन कर लें। कोड स्पेस डॉट लिखें तो आपकी ये वाली फाइल जो है वो VS कोड के अंदर जो है ना वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। VS कोड अगर आपको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है आपने, तो आप उसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपके लिए ये प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी फाइलें जो है ना वो HTML की फाइल्स वगैरह उसके अंदर रखें। तो ये ऊपर आपको फोल्डर का एक बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे फाइल बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो course.html की एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो student.html की एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और एक जो है वो मैं style.css की फाइल बना लेता हूँ, ताकि जो है ना मेरी वो स्टाइलिंग भी हो जाए। सो सिंपल है। सबसे पहले आपने एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, एंटर करना है, तो ये आपका बेसिक HTML वाला जो है ना वो कोड आपका लिखा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने पिछले लेक्चर्स वगैरह में जो है ना पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जो है ना मज़ीद देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी जनरल चीज़ें हैं,
उन्हें हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना है, तो मैं फॉर्म का टैग लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म का हमारे पास जो है ना वो टैग लग गया। अब इसमें जो एक्शन है वो एक्शन हमने डिसाइड करना है कौन सा एक्शन रखना है जी। ऐड कोर्स का हमने जो है ना वो एक एक्शन इसमें बनाना है, क्योंकि इसको आगे जाके जो है ना वो हम लोगों ने यूज़ भी करना है, ठीक है जी। मेरे पास ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने साथ जो है वो एआई टूल्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, जो कि मेरी साथ साथ हेल्प करते रहते हैं मेरी क्लाइंट की वर्किंग में, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें साथ आ रही हैं। मेथड इसका पोस्ट है, ठीक है। अब साथ हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, एक लेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक हेडिंग बना लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगी कोर्स को समझने में। हेडिंग में हम लिख लेते हैं जी ऐड कोर्स। ये आपने एक सिंपल सी हेडिंग बना ली है। इसको आप नीचे गो लाइव है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है ना ये आपको इस तरीके से जो है ना वो नज़र आना शुरू की। देखिए आपकी हेडिंग आ भी गई है ऐड कोर्स की, ठीक है। आप सिंपल हेडिंग देने के बाद अब सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स लगा लें। लेबल लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं ना लगाएं। मैं सिंपल जो है वो एक क्या कर लेता हूँ, इनपुट बॉक्स लगा लेता हूँ। इनपुट बॉक्स इसलिए क्योंकि उसी के अंदर जो है ना वो अपना प्लेस होल्डर भी लिख लूँगा, ठीक है। तो इनपुट की जो टाइप है वो टेक्स्ट रख लेता हूँ जी, ठीक है। नेम टाइप के बाद इसका एक होता है नेम, जो कि हमें डाटा पुश करवाने में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे उसका नाम रख लेता हूँ कोर्स, ठीक है, कोर्स अंडरस्कोर नेम, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या है, आपको हेल्प करता है कि अगर आपने लेबल नहीं बनाया हुआ तो आपको ना वहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा इसमें आपने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटर कोर्स नेम, ठीक है जी। प्लेस होल्डर आपने बना लिया। उसके बाद फिर आपने इसको क्या करना है कि ये फील्ड आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है, तो इसके लिए आपने आगे लिख लेना है रिक्वायर्ड, ठीक हो गया जी। ये सिंपल सा जो है ना वो आपने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना लिया है। उसके बाद जी आपने यहाँ पे एक बटन बना लेना है। बटन आपको किस लिए चाहिए जी, बटन आप जब आप क्लिक करें तो आपके डेटाबेस में डाटा पुश हो जाना, तो सही है, सही है जी। इसकी टाइप आप बना लें सबमिट की, ठीक है। सबमिट करने के बाद सिंपल जो है वो इसका टेक्स्ट लिखें एड कोर्स, ठीक है जी। ऐड कोर्स लिखकर सेव किया। ये देखें आपको यहाँ पे बटन नज़र भी आ रहा है। फिलहाल हम इसकी CSS नहीं कर रहे हैं, CSS बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे दोनों फाइलों की, ठीक है जी। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे आप कोर्स ऐड कर लें तो यहाँ पे ना एक छोटा सा बटन होना चाहिए जो आपको स्टूडेंट वाले पेज के ऊपर ले जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है ना वो एक मज़ीद लिंक लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें लिंक में मैं कह लेता हूँ भी मुझे मूव कर दो, मेरी फाइल है जी student.html पे ले जाना तुम, ठीक है जी। और इसके अलावा तुमने तुम्हारी एक क्लास बना लेता हूँ बटन की, ठीक है, ताकि जब भी मैं आपकी CSS सेट करूँ तो मैं आपको इस हिसाब से जो है ना यहीं पे सेट कर लूँ। सेकेंडरी इसलिए रखा है क्योंकि कई जगहों पे हम लोग प्राइमरी वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गो टू स्टूडेंट पेज, ठीक है जी। ये आपका लिंक लग गया, ये देखें जी लिंक लग गया और आप यहाँ से जो है ना मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिलहाल अभी वो फाइल नहीं बनी हुई, चीज़ें नहीं है, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो साथ ऐड हो जाएंगी, नो इशू, ठीक है जी। अब सिंपल आपके पास जो है वो ओके जी, ये सिंपल आपका कोर्स का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप जो है वो सिंपल क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्टूडेंट वाली फाइल है इसमें आप आएँ, एक्सप्लेनेशन मार्क लिखें, थोड़ा सा जूम इन ताकि थोड़ा सा सही नज़र आ जाए। ओके जी, एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा, आपका बेसिक डाटा आ गया जी। बेसिक डाटा के बाद अब आपने क्या करना है, इधर भी फॉर्म बनाना है जी, ठीक है। सिंपल है जी, फॉर्म बनाना है। फॉर्म का एक्शन आपने रखना है ऐड यूज़र, ठीक है। उसकी रीज़न है कि हमने इसको जाके जो है ना आगे यूज़ करना है, तो ऐड यूज़र इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसका मेथड भी हम लोग क्या रख लेते हैं, पोस्ट रख लेते हैं,
क्योंकि इसमें भी डाटा जो है ना हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम, इसकी हेडिंग लगाते हैं H1 और हेडिंग में लिखते हैं ऐड स्टूडेंट, ठीक है जी। ऐड स्टूडेंट हमने लिखा, सिंपल। और इसको अगर आप लाइव देखना चाह रहे हैं सो सिंपल आप इसको यहाँ से गो लाइव करके चेक कर सकते हैं, ये आपकी फ़ाइल आपको ना यहाँ पे ना नज़र आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपल है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, एडिंग के बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है जी। इनपुट और टाइप इसकी टेक्स्ट ही रखते हैं, ठीक है। और नेम इसका रख लेते हैं, खाली नेम ही रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसका प्लेस होल्डर सेट कर लेते हैं, प्लेस होल्डर हम कह लेते हैं इंटर स्टूडेंट नेम, एक कोटेशन एक्स्ट्रा लगी है, ठीक है जी। नेम आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेस होल्डर हमारे पास हो गया, ठीक है जी। मज़ीद अगर आप इसमें रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं तो रिक्वायर्ड आप कर लें। ओके जी, प्ले आपके पास इनपुट बॉक्स आ गया। उसके बाद अगर आप कोई इसकी ईमेल वगैरह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी जो है ना वो ईमेल रख सकते हैं, ठीक है। या आपकी मर्ज़ी है, रोल नंबर लेना चाह रहे हैं तो रोल नंबर ले लें। मैं फ़िलहाल इन जो है ना उसको क्या कर लेता हूँ, रोल नंबर ही ले लेता हूँ इससे। रोल नंबर में मैं इसका नाम भी जो है वो रोल नंबर ही रख लेता हूँ, ठीक है जी। प्लेस होल्डर रख लेते हैं इसका, ठीक है जी। प्लेस होल्डर भी हमने रख लिया है इसका, इंटर योर रोल नंबर और ये रिक्वायर्ड, ये हमारी दो चीज़ें होगी। अच्छा जी, अब एक जो हमारे पास है वो हमने बनानी है इसका, जहाँ पे हमने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना एक हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसका नाम रख लेते हैं कोर्स, आईडी के बिहाफ पे आप उसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड है ये भी, ठीक है। और उसकी आईडी जो है अगर आप बनाना चाह रहे हैं, जो कि आप बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। दो दफ़ा आ गया, चलो जी। आईडी इसकी बना लेते हैं कोर्स ड्रॉप डाउन, ताकि जो है ना कोर्स ड्रॉप डाउन, ठीक है जी। कोर्स ड्रॉप डाउन आ गया सिलेक्ट। अब इसमें जो है ना वो ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ऑप्शन हम लोग क्या रख सकते हैं जी, ओपी ऑप्शन में एक बना लेते हैं इसकी वैल्यू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलेक्ट कोर्स। सेव करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो है ना नज़र आएगी, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, ये उसका रोल नंबर, और ये यहाँ पे आपको, आप इसको इजीली जो है ना वो देख सकते हैं कि आप जो कोर्स वहाँ पे इनपुट करेंगे यहाँ से, वही हमने कोर्स जो है ना यहाँ पे लेके आने। तो उसके लिए फ़िलहाल हमें डीबी का कनेक्शन वगैरह सारी जो है ना चीज़ें करनी है। सो एक बटन हम यहाँ पे भी इसमें भी लगा लेते हैं सिलेक्ट के बाद, ठीक है। और वो सिलेक्ट के बाद हमने बटन लगाना है सबमिट का जी, ताकि डाटा जो है ना वो सबमिट हो जाए। इसकी टाइप रखते हैं सबमिट। सबमिट बनने के बाद इसकी टाइप रखने के बाद अब इसमें जो है ना वो सबमिट का टेक्स्ट लिख देते हैं जी, ठीक है। एक लिंक लगा लेते हैं ताकि अगर आपने कोर्स वाले फोल्डर पे वापस जाना हो तो भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोर्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है जी। कोर्स डॉट एच टी एम एल पे चला जाए, और इसकी भी जो है ना वो क्लास रख लेते हैं। दोनों बटन एक जैसे रखने हैं तो हम इसकी क्लास रख लेते हैं जो वहाँ पे रखी थी। यहाँ क्या थी हमारे पास, बटन सेकेंडरी, यही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे भी। बटन सेकेंडरी की इसकी भी क्लास रख ली, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं बैक टू कोर्स पेज, ठीक है जी। बैक टू द कोर्स पेज, ये हम यहाँ पे जो है ना वो चले गए। सेव करते हैं इसको। सो सिंपल
टेक्स्ट 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 student student डॉट html ऐसे करते हैं। अब हम इसको जरा एक दफ़ा कोड को क्लोज करते हैं, गो लाइव करते हैं। कह रहा है कैन नॉट गेट स्टूडेंट डॉट html। पहले तो इसी मसले को हल कर लेते हैं ना, क्या इश्यूज आ रहे हैं। हमने कहा href/student.html, ठीक है। सेव रिफ्रेश, नेट कोड क्लोज करते हैं। जब हम स्टूडेंट के टेबल में हैं तो यहाँ से बैक टू द स्टूडेंट पे आ रहे हैं, कोर्स पे आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। इधर से जा रहे हैं। चलें देख लेते हैं इसको, बाद में जाना इसको चेक कर लेंगे जब टाइम आएगा। ओके जी, ये अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टाइलिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं, सिंपल सिंपल जो है ना स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टाइल लिंक करेंगे जी इनके साथ, ठीक है जी। स्टाइल लिंक करने के लिए आपको पता है कि आपको लिंक का टैग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट का नाम है क्या रखा था, STYLEE.CSS। ओके जी, यही कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारे स्टाइल में तो सबसे पहले तो है जी यूनिवर्सल स्टाइल शीट, ठीक है। जो यूनिवर्सल होता है वो सबसे पहले तो वो सेट करते हैं ना, बॉडी की चीज़ें वगैरह सारी, ठीक है। या बॉडी सेट कर लेते हैं, बॉडी कर लेते हैं। बॉडी में जी सबसे पहले तो मार्जिन इसका करें आप 0, ठीक है जी। मार्जिन 0 करने के बाद फ़ॉन्ट फैमिली सेट करें इसकी, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली जो भी आप रखना चाह रहे हो, मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें उस फ़ॉन्ट फैमिली को जो भी रखना चाहें फ़ॉन्ट फैमिली आप रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, मैं एक कलर रख लेता हूँ E8F0FE, ठीक है जी, ये ओके जी। उसके बाद अब इसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ लगानी है एक डिस्प्ले की, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ताकि मुझे वो सेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये आपने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जो है ना आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, ताकि आपका सारा कुछ जो है ना वो सेंटर में आ जाए। आपने हाइट सेट करने देनी है 100 व्यू पर इंच, ले जी आ गया जी सेंटर में, ठीक है जी। अब ज़रा इसको थोड़ा सा जो है ना वो आगे आगे चीज़ें जो है ना वो सेट करते जाते हैं और आपकी चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती जाएंगी। ओके जी, इसको मज़ीद सेट करते हैं। अब फॉर्म की सेटिंग करते हैं, क्योंकि फॉर्म दोनों जगहों पे है तो दोनों जगहों पे सेम ही सेटिंग होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर बनाते हैं F। ओके जी, सेफ, ये थोड़ा सा लुक है गुड। उसके बाद पैडिंग्स लगाते हैं जी, पैडिंग लगा लेते हैं 2 REM की पैडिंग लगा लेते हैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं तकरीबन 12 पिक्सल का जी। CSS की आपको ना टाइम टू टाइम खुद ही समझ में आएगी, अभी फ़िलहाल हो सकता है कि अगर आप नए हैं तो आपको समझ में ना आ रहा हो। बॉक्स शेडो लगाते हैं 0, 10 px 20 px 25 कर लेते हैं 25 px, ठीक है। और RGB कलर ये वाला कर लेते हैं सेट, ठीक है जी। उसके बाद फ्लेक्स की डायरेक्शन सेट करते हैं जी, डायरेक्शन इसकी बनाते हैं कॉलम वाइज सेट करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं,
ओके जी, तुम तंग कर रहे हो मैं। अच्छा जी, उसके बाद गैप है हमारे पास, होता है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, गैप हम सेट कर लेते हैं 1.2 REM सेट कर लेते हैं। और उसके बाद उसकी विड्थ सेट कर लेते हैं, विड्थ तो हमें 300 px ही सेट कर लेते हैं। ओके जी, सो इट्स फार्म इज़ गुड, काफ़ी बेहतर हो चुका है चीज़ें। ठीक है, अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप दूसरे फॉर्म पे देखें तो वो भी आपको जो है ना काफ़ी बेहतर नज़र आएंगी। अब थोड़ी सी हेडिंग शेडिंग की सेटिंग कर लेते हैं। हेडिंग H1 है दोनों जगहों पे, तो H1 की सेटिंग कर लेते हैं जी। फॉन्ट साइज सेट करते हैं, सबसे पहले इसका 1.8 REM कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसका कलर सेट कर लेते हैं, कलर 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 को देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, और उसके बाद उसका अलाइन आइटम आप कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन करते हैं, बल्कि इसको ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके जी, कलर थोड़ा सा जो है ना जी चेंज कर लेते हैं ताकि ये ठीक है, वो ज़रा ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा जी, हेडिंग आपकी सेट हो गई है जी। हेडिंग के बाद अब आपके पास हैं इनपुट और सेलेक्ट, मुझे नीचे आपको जाके नज़र आना था। ठीक है जी, उसको भी सेट करते हैं। सबसे पहले पैडिंग, पैडिंग करते हैं 10 px। ठीक है, फॉन्ट साइज सेट करते हैं इसका 1 REM सेट कर लेते हैं। उसके बाद उसका बॉर्डर सेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1 px सॉलिड और FFC ही कर लेते हैं। ओके जी, उसके बाद बॉर्डर रेडियस सेट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस ये मुझे सजेशन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यही साथ यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, आपको भी साथ साथ जो है ना, क्योंकि इन चीज़ों को आप अपनी आदत आपको बनानी पड़ेगी। ट्रांजिशंस हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो आपके लिए जो है ना फिर बहुत बड़ा बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को जो है ना वो आपने साथ साथ जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी आपको खुद से। ठीक है जी, ओके जी, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इनपुट फोकस FOC होगा। ओके, फोकस इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद सिलेक्ट का जो अपन फोकस है उसको भी हम इसको सही कर लेते हैं। ओके जी, उसका जो है ना बॉर्डर कलर और आउटलाइन जो है वो नन कर देते हैं। चलें जी, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया आपका चीज़ें वगैरह। ठीक है जी, ओके जी, अब हम मज़ीद सेट कर लेते हैं इसका। एक हमारे पास बटन होता है, क्योंकि बटन हमने 2-3 दफ़ा यूज़ किया है, तो उसको भी सेट कर लेते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर बना लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो सजेशन में आ रही उसे कर लेते हैं। उसका एक्स कलर जो है कलर वाइट कर देते हैं जी। टेक्स कलर वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट करने के बाद उसकी पैडिंग सेट करते हैं ताकि जो है उसकी शेप बने। ठीक है जी, पैडिंग सेट करते हैं। उसका फॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है फॉन्ट 1 REM कर लेते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हर जगह 1 REM लोग कर लें। ठीक है, उसके बाद उसका बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं, किसी किस्म की बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, बॉर्डर रेडियस को हम लोग सेट कर लेते हैं तकरीबन कोई 10 px। और उसके बाद कर्सर जो है वो जब उसके ऊपर आए URSE, कर्सर उसका पॉइंटर कर लेते हैं। CUO नहीं आएगा, O नहीं आएगा, C नहीं आएगा। ओके, CURSOR, कर्सर पॉइंटर। उसके बाद उसकी ट्रांजिशंस अगर आपने सेट करनी है, आपको ट्रांजिशन का आइडिया है तो फिर आप ट्रांजिशन सेट कर लें। अगर नहीं करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। ओके जी, उसके बाद बटन के ऊपर अगर आपने होवर प्रॉपर्टी सेट करनी है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें और मज़ीद मेरे ख्याल से
काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा आपने इसकी सेकेंडरी की क्लास बनाई थी, ठीक है, लिंक वाली, उसे देख लेते हैं कि ए डॉट स्कैंड बटन सेकेंडरी। एक मिनट, वेट, अच्छा ये लिंक है और बटन सेकेंडरी की क्लास है। एक मिनट, सेम ही रख लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक सो दोनों जगहों पे सेम ही है। ओके जी, फिर हम लगते हैं ए डॉट बटन सेकेंडरी, ठीक है, और उसको हम ऐसे करते हैं, इसका डिस्प्ले बनाते हैं इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेट करते हैं इसको, टेक्स्ट अलाइन इसको कर लेते हैं सेंटर। टेक्स्ट अलाइन के बाद उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन उसके बाद कलर सेट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं वाइट। वाइट सही नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद पैडिंग 10 px ही रखते हैं क्योंकि हर जगह पे हमने यही रखी हुई है, 10 px। उसके बाद फाउंट्स, फाउंट साइज जो है 1 rem ही रख लेते हैं क्योंकि हर जगह पे हमने एक जैसे ही ऑलमोस्ट रखा हुआ है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस बना लें इसका तकरीबन 10 px हर जगह सेट किया है तो इसको भी यहीं पे कर लें, ठीक है। टेक्स्ट की डेकोरेशन जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें जी, हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद ट्रांजिशन जो थी बार यही वाली यहाँ से उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी। और एक चीज़ बस और सेट करते हैं, इसका होवर सेट करते हैं बस। नहीं जी, कुछ बेहतर हो गया, ठीक है जी। और बटन ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फ़ाइल है, ठीक है, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ठीक है, जो कि जिसमें हमने पूरा अपना कनेक्शन क्रिएट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। server.js की फ़ाइल, ओके जी। ओके जी, server.js की फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम अपना कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्स्ट चाहिए, देखते जाइएगा जी ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। एक भाई हमें एक्सप्रेस के लिए चाहिए, ठीक है जी। रिक्वायर हमें REQUIRE रिक्वायर, और ये हमें चाहिए एक्सप्रेस, ठीक है जी। एक हमें ये चाहिए। उसके बाद एक हमें चाहिए जी MySQL के लिए, ठीक है जी, MySQL के लिए चाहिए रिक्वायर। उसकी रीज़न है ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें MySQL से या इधर उधर हमें कनेक्शन करवाने में हेल्प करें। MySQL मैंने 2 लिखा है क्योंकि जब हमने कमांड इंस्टॉल की थी एक्सप्रेस की, आपको याद होगा, तो वहाँ जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था वो MySQL 2 का था, इसलिए यहाँ पे MySQL 2 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक बॉडी पासर हमें चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने डाटा भेजना है, ठीक है, उसके लिए भी जो है ना हमें बॉडी पासवर्ड चाहिए, ठीक है जी। एक हमें ऐप, जो कि ऐप हमारी जो एक्सप्रेस की ऐप है उसको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। फिर एक हमें पोर्ट नंबर चाहिए, ठीक हो गया जी। ये टोटल हमें एक्सप्रेस भी मिल गया, MySQL ये थोड़ा सा चेंज कर, MySQL के मिल गया, हमें बॉडी पासवर्ड भी मिल गया। हमें एक चीज़ रह गई इसमें, पाथ नहीं में हमने किया कॉन्स्ट, ठीक है, और पाथ हमें चाहिए। ले जी, ये 6 चीज़ें जो है ना हमें सबसे पहले आपको जो है ना रिक्वायर्ड चाहिए। अब आपने जो है ना इसका मिडल वेयर बनाना है, ठीक है। मिडल वेयर में आपको क्या कराना है, जहाँ से आपकी जेसन की फाइलें वगैरह आएंगी वो सारा कनेक्शन जो है ना आपने अपनी ऐप के साथ बनाना है। तो उसके लिए आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ उसका नाम है ऐप डॉट, अब आपने इसको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है जी।
उसके बाद आपको क्या चाहिए, बॉडी पार्सर के थ्रू भाई जो आए, ठीक है, डॉट URL, ठीक है, इनकोडेड, ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा है। उसके बाद एक्सटेंडेड उसका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। उसके बाद ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है, पाथ जेसन, और ये आपका पब्लिक होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास एसक्यूएल का कनेक्शन है। अब एसक्यूएल के कनेक्शन में हमें कुछ 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्स्ट डीबी इक्वल टू, हमारी जो हमने वेरिएबल बनाया था उसका नाम था माई एसक्यूएल, ये ऊपर आपने लिखा भी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका क्रिएट कनेक्शन करना है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास होस्ट है, तो होस्ट हम बेसिकली जो है वो इसे लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकल होस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यूज़र है, तो यूज़र अगर मैं बात करूं, हमारे पास यहाँ पे मैं जैम बना लेता हूँ, बल्कि साथ ही ना इसको जैम को भी ऑन कर लेते हैं, साथ इसका कनेक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। ये जी जैम अपना ऑन है, ठीक है। उसके बाद माई एसक्यूएल वर्कबेंच देखते हैं। ओके, ये हमारे पास है जी रूट का कनेक्शन है, ठीक है। तो यूज़र हमारे पास क्या है, रूट। रूट के बाद तीसरी हमें चीज़ चाहिए होती पासवर्ड। तो जब हमने इसको अगर तो आपने इसे पासवर्ड रखा हुआ है तो ठीक है, अगर पासवर्ड रख दिया है तो आपने इसको सिंगल कोड के अंदर जो है ना वो पासवर्ड दे देना है। अगर नहीं रखा है तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास चीज़ होती है कि डेटाबेस आपका कौन सा है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस बना लेता हूँ कोर्स के नाम पर। अभी मैंने डेटाबेस बनाया नहीं है, ठीक है। तो इस डेटाबेस को भी हम क्रिएट करके आते हैं। तो ये आपने माई एसक्यूएल में यहाँ पे आपने क्लिक किया, कनेक्शन क्रिएट किया। सो यहाँ पे आप बना लेते हैं, क्या हमने रखा था, कोर्स, एक मिनट, कोर्स डीबी, यही वाला रखते हैं। कोर्स डीबी के नाम पे आपने बनाया, ठीक है। इसको चेक करें, ये देखें आपका यहाँ पे कोर्स डीबी आ गया है। सबसे पहले इसको क्या करें, यूज़ करें, ठीक है जी। कौन सा जी आपने यूज़ करना है, कोर्स डीबी। अब इसको चलाएं। अब आपके पास क्या है कि आपने इसको यूज़ करना है, आपने इसके में टेबल्स वगैरह बनाने, ठीक है। तो उसको आप टेबल में अब आपको याद करना होगा कि हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें थी। एक हमारे पास अगर आप देखें तो एक हमारे पास जो है वो कोर्स का है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का है, ठीक है। तो 2 टेबल हमें यहाँ पे जो है ना वो चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है, और कोर्स, इसमें 2 फील्ड बना लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ आईडी इंट, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये मेरी बन गई जी प्राइमरी की। उसके बाद मैं बना लेता हूँ कोर्स नेम, ठीक है, वारचार, और वारचार में रख लेता हूँ जी, आई थिंक सो 10 इनफ है कोर्स का नाम, ठीक है, नॉट नल, और यहाँ पे मैं इसको कह लेता हूँ यूनिक। इस क्वेरी को मैं चला लेता हूँ। ले जी, अब उसके बाद मैं दूसरा टेबल बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट में सबसे पहले आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ओके जी, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की बना लें। उसके बाद फिर आपने उसमें क्या रखा है, नेम रखा था स्टूडेंट, स्टूडेंट में हमने उसका नाम और रोल नंबर, ठीक है जी। आईडी हम जनरलाइज दे रहे हैं, जो मतलब कि तरतीब वाइज सीरियल नंबर आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। नेम वारचार, और ब्रैकेट में हम दे लेते हैं इसको जी 20 का नाम रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप उसका रोल नंबर हमने रखा था,
रोल नंबर रख लेते हैं var4 में, इसका रोल नंबर रख लेते हैं 20, ठीक है। और ये डालते हैं कोर्स COURSE कोर्स ID इंट। ये किस लिए? ये जी फॉरन की जो हमने बेसिकली बनानी थी उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो कोर्स से आना था, इसके लिए हम लोग इसे बना रहे हैं। सो फॉरन की कोर्स ID, ठीक है। आप इसमें रेफरेंसेस देंगे, रेफरेंस देंगे, कोर्स का टेबल है और उसमें हमारे पास एक ID है, ठीक है जी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों टेबल को चेक करते हैं, शो टेबल्स और TABLES, मेरी टेबल आ गया। इसको चेक करना चाहें कि इसमें डाटा फिलहाल है कि नहीं है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, एक कोर्स का टेबल है, और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट। ले जी, कोर्स वाली आईडी चलाएं खाली, और स्टूडेंट वाली आईडी चलाएं खाली। तो डेटाबेस वाला भी हमारा काम पूरा हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने यहाँ और सर्वर की फाइल में आते हैं, ठीक है जी। अब हमने कोर्स DB के नाम का वहाँ पे डेटाबेस बना भी लिया, मेरे ख्याल से कोर्स DB के नाम का ही बनाया है हमने, ओके जी। क्योंकि ये ठीक होगा तो फिर आपके लिए जो है ना सही चलेगा चीज़ें, अगर ये ठीक नहीं होगी ना तो फिर आपके लिए जो है ना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो सबसे पहले जो है ना कनेक्शन को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं DB डॉट कनेक्शन, ठीक है। और ये हमारा एक शॉर्ट सा जो है ना कोड है जिसमें वो एरर चेक वगैरह करेगा, और एरर चेक करके आपको बताएगा कि यार ये सही है या इसमें कोई और मसला तो नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, रूट्स बनाने, ठीक है जी। रूट्स बनाने के लिए हमारी जो हमने ऐप का बनाया हुआ है, ऐप डॉट गेट, और ये हमारे जो है ना रूट बन गए, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको ना बने बनाए भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। आपको इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंटरनेट पे आपको बनी बनाई रूट्स चीज़ें वगैरह जो है ना मिल जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम करते हैं ऐप डॉट गेट, ठीक है जी, लगाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, कोर्स को जो है वो गेट करना है। एक मिनट, कोर्स को गेट करने से पहले हम कोर्स को पुश करवा लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। कोर्स को पुश करवा के देख लेते हैं। तो ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है जी, ऐड कोर्स, और ले जी ये आपका वो सारा उसने वहाँ से उठा लिया, ठीक है जी। इसको हम सिर्फ वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं आ गई। ले जी ये एक्स्ट्रा उसने जो उठाई है, फ़ीस उठाई है, हमें नहीं चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोर्स का नाम चाहिए। तो वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ जाएंगी, ये 3 ही आएंगी, ओके जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट असल में उठाया है जो कि ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। हमने यहाँ पे कोर्स का नाम रखा था कोर्स नेम, तो यही हम यहाँ पे रख भी लेते हैं, कोर्स नेम, और यहाँ पे भी हम रख लेते हैं कोर्स का नेम, ओके जी, ठीक है जी। इसको ज़रा अब हम चेक भी कर लेते हैं, यहीं तक फ़िलहाल एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि एग्जीक्यूट होता है, सेव करते हैं। अच्छा, इसको ऐप को अपने चलाना है तो यहाँ पे आप आएंगे सिंपल टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद आपने लिखना है
इसको पहले वाली को बंद करते हैं। सिंपल लिखेंगे नोड स्पेस फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अगर तो ये एरर फ्री हुई तो ये चल जाएगी, कनेक्शन हो गया। और फाइल आई थिंक नहीं, नहीं 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 अभी नहीं चलेगा, इसकी कुछ पोर्ट मिस होगी। हो एक मिनट एक मिनट, क्योंकि अभी हमने इसमें जो कनेक्शन तो कर दी है, लेकिन ऐप को जो है ना वो हमने लिसन नहीं करवाया है। ठीक है, तो ऐप की लिसनिंग जो है ना वो हमें चाहिए, ऐप डॉट लिसन पोर्ट, और ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, इसको हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका लोकल होस्ट पे आप चल भी जाएगा। अब ज़रा हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोबारा चलाते हैं, वो क्या कहता है हमें कनेक्शन हो गया लोकल होस्ट पे। अब आपने सिंपल इस पर क्लिक किया, ये आपके पास जो है वो आ गया। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं C++, ऐड करते हैं, कहता है इन एरर इंसर्टिंग, यानी एरर आ रहा है डाटा इंसर्टिंग में, वो हम लोग जो है ना चेक कर लेते हैं साथ इसको। ठीक है, उसने क्या कहा, नो सच एन टेबल इंसर्ट इनटू कोर्सेस, हमारे टेबल का नाम था कोर्स, आई थिंक सो कोर्स, हाँ जी कोर्स है। इसको दोबारा चला लेते हैं जी, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको नोड की फाइल को दोबारा चलाते हैं, दोबारा अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं C++ का कोर्स। अब ये तो गया, मैसेज हमने लिखा नहीं था, इसलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ आके डेटाबेस में सिंपल क्लिक करते हैं, क्यूरी चलाते हैं, और ये देखें जी C++ का पहला कोर्स जो है ना वो हमारा इंसर्ट हो गया। सो हम बड़ी तेज़ी के साथ अपनी सक्सेसफुल एंट्री के साथ पहुँच चुके हैं। अगर हमने कोर्स इंसर्ट कर लिया है तो इट्स मीन यूज़र भी हो जाएगा, यानी हमारा स्टूडेंट भी हो जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। ठीक है जी, मैं ज़रा अपना टर्मिनल फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ, और जो बाकी हमारी चीज़ें हैं उनको जो है ना वो अब हम देख लेते हैं। कोर्स हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है जी, इसमें हमने रूट भी बना लिया, ऐड कोर्स करते हुए जो है ना वो हमने कोर्स भी इंसर्ट कर लिया है। अब करते हैं ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, और हमने क्या करना है जी, बनाया था ऐड, एक मिनट, हमने क्या बनाया था इसमें, ऐड यूज़र, इसको ऐड स्टूडेंट कर देते हैं, STUDENT, स्टूडेंट करते हैं इसको। ठीक है जी, ऐड STUDENT। ठीक है जी, ऐड स्टूडेंट किया। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ आया तो नहीं। स्टूडेंट नेम ही चाहिए और कोर्स आईडी चाहिए, नहीं नहीं एक जी हमारे पास है वहाँ पे, स्टूडेंट का नेम है, तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नाम कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है रोल नंबर है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नाम को। ये नामों का ज़रा आपने ना बड़ा एहतियात रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, नाम, उसके बाद सेम यहाँ से उठा लेना है इसको, और यहाँ पे आपने डाल देना है इस जगह पे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट नेम, क्यूरी ज़रा लिखनी है, क्यूरी के लिए आपने ख्याल रखना है, टेबल को आप डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट। ओके जी, स्टूडेंट करते हैं, DSCRIBE स्टूडेंट। अच्छा जी, नेम है, रोल नंबर है, और कोर्स आईडी है। नेम है, रोल नंबर है, सो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही डाल देते हैं। नेम है, रोल नंबर है, रोल नंबर हमने ऐसे लिखा है रोल _, और कोर्स आईडी। ठीक है, वैल्यू कॉमा, और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन मार्क्स, किधर गया, ये रहा, एक क्वेश्चन मार्क और आ गया।
नेम डॉट रोल नंबर स्टूडेंट आईडी एरर रिजल्ट एरर हैंडलिंग। ओके जी, ये जी आपका हो गया। अब एक काम हमें और करना है जी, और वो काम क्या है जी, जब हम लोग यहाँ पे आने हैं तो हमें ये वाले भी तो चाहिए ना, ये ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा कोड हमें जो है ना वो एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक तो तरीका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लें, या जो है ना आपके पास स्टूडेंट की फ़ाइल है, उस स्टूडेंट की फ़ाइल के नीचे ही जो है ना वो आप अपना एक्स्ट्रा जो कोड है उसकी स्क्रिप्टिंग जो है ना आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म के बाद इसकी स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं जी। स्क्रिप्ट कंप्लीट करते हैं जी। सबसे पहले इसमें होता है फैच करना है जी। आपने एक स्क्रिप्ट बनाना है, कौन सा जी, गेट कोर्स। ओके जी। उसके बाद देन रिस्पॉन्स डाटा गेट एलिमेंट बाय आईडी ड्रॉप डाउन और ऑप्शंस कोर्स डॉट आईडी, ठीक है। इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कोर्स नेम, ओके जी, हम इसको वेरीफाई करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। बल्कि अभी इसका एक कोड और रहता है जो हमें यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कोर्स का जो है ना वो हमारा स्क्रिप्ट रहता है जो कि हमें सिलेक्ट करके देगा सारे कोर्स वगैरह, ताकि जो है ना वो हम लोग यहाँ पे इसको पुश कर लेंगे, ठीक है जी। लिखते हैं ऐप डॉट गेट कोर्स, और ये क्यूरी उसने सिलेक्ट स्टैटिक वाली जो है ना हमारी क्यूरी कंप्लीट कर दी। अच्छा, यहाँ पे हमने कोर्सेज लिखा है और यहाँ पे हम क्या लिख के आए हैं, गेट कोर्स। तो ये कंप्लीट करते हैं, सेव करते हैं, और किधर गया जी, ये वाला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स, सारे कोर्स निकाल देगा। फेच, चलें जी इसको वेरीफाई करते हैं, टर्मिनल में लाते हैं और इसको यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, आ गया। हम यहाँ पे कोर्स इंसर्ट करते हैं, PHP का कोर्स करते हैं, ऐड कोर्स हो रहा है, गो टू स्टूडेंट जाते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ ज़ीशान, रोल नंबर लिखता हूँ 112405, और ये कोर्स अभी नहीं आए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस हो गया है। चलें जी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जी। गेट कोर्स, और ये जी एरर हमें मिल गया, ये लगाया। ओके जी, सिंपल। इसको यहाँ पे ओके जी, सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। यहाँ से जाते हैं टर्मिनल में, टर्मिनल ओपन करते हैं, टर्मिनल ओपन करके Node.js को दोबारा रन करते हैं। सिंपल क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे कोई एक लाइक नोड का ही कोर्स ऐड कर लेते हैं, नोड ऐड गो टू स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखते हैं ज़ीशान, रोल नंबर 12405, सिलेक्ट। ओके ओके ओके, देखते हैं जी कहाँ कहाँ एरर हैं अभी। गेट कोर्स बैकस्लैश सर्वर गेट कोर्स, इसको कॉपी करके यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, चलो जी एक एस बढ़ा लेते हैं, देखते हैं। वैसे ऐसा एरर आना तो नहीं चाहिए। जी सेव करते हैं, टर्मिनल दोबारा से ओपन कर लेते हैं जी, टर्मिनल को ओपन करते हैं, दोबारा से फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, डेटाबेस को एग्जीक्यूट करते हैं, गो टू स्टूडेंट जाते हैं और लें गेट इट। सो ज़ीशान 12405, और ये आ गया अपना नोड, और ये सबमिट दिस एंड। सो वेरी सिंपल, ठीक है। आप जिस तरह चाहें इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, डेटाबेस में जाके वेरीफाई करके स्क्रीनशॉट्स आपने पेस्ट करने हैं और आपने बताना है कि ये वाकई चला भी या नहीं चला है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।